आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी में उतरेंगे जिनका जीवन सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की। और जानते हैं, ये शुरू होती है सिर्फ एक सवाल से। जरा सोचिए, एक नौजवान है जिसके मन में बस यही एक सवाल आग की तरह धधक रहा है। ये कोई मामूली क्यूरियोसिटी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी बेचैनी थी जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। तो इस कहानी के केंद्र में है कलकत्ता के एक होनहार और जिज्ञासु युवक नरेंद्र नाथ दत्त। उनके अंदर दुनिया को, सच को समझने की गहरी प्यास थी। चलिए, उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। 1863 में उनका जन्म हुआ, नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में। किशोरावस्था में उनकी मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण से हुई और 1886 के बाद दुनिया ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना। तो अपने मन में वही एक सवाल लिए, वही धधकती हुई आग लिए नरेंद्र पहुंचे आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास। और ये वो मुलाकात थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस पल की कल्पना कीजिए, एक बेचैन शिष्य अपने गुरु के सामने खड़ा है और वही सीधा बेबाक सवाल दागता है जो वो सबसे पूछते आए थे, क्या आपने भगवान को देखा है? और जो जवाब मिला उसने नरेंद्र के सारे शक, सारे संदेह एक पल में मिटा दिए। रामकृष्ण कहा, हां, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था दोस्तों, ये एक सीधा प्रत्यक्ष अनुभव था। इसी एक जवाब ने नरेंद्र की सोच में क्रांति ला दी। गुरु ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर की खोज कहीं बाहर मंदिरों में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर होती है। और सच्चा धर्म क्या है? हर इंसान में बसे उसी ईश्वर को पहचानना और उसकी सेवा करना। अपने गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र का मानो एक नया जन्म हुआ, स्वामी विवेकानंद के रूप में। अब उन्होंने भारत की आत्मा को, उसके दिल को समझने के लिए एक लंबी पैदल यात्रा शुरू की। ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक खोज की नहीं थी, ये भारत की कठोर सच्चाइयों से आमना सामना था। उन्होंने अपनी आंखों से देखी देश में फैली गरीबी, अशिक्षा और भूख, और इन सब ने उन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया। और यहीं उन्हें असली ज्ञान मिला कि सच्चा अध्यात्म मठों और गुफाओं में ध्यान लगाना नहीं बल्कि भूखे और पीड़ित इंसानों के आंसू पूंछना है। यही एक सोच उनके जीवन का मिशन बन गई। और अब उनकी यात्रा का वो पड़ाव आता है जहां उनकी आवाज भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। और वो मंच था शिकागो। साल था 1893, एक ऐसा साल जो ना सिर्फ विवेकानंद बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत की आध्यात्मिक पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शिकागो में विश्व धर्म संसद का भव्य आयोजन हुआ था। दुनिया भर से बड़े बड़े धर्मगुरु आए थे और इस भीड़ में एक अनजान से भारतीय सन्यासी को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब आखिरकार उन्हें मौका मिला तो उनके मुंह से निकले सिर्फ शुरुआती शब्दों ने ही इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इसका असर मानो बिजली कौंध गई हो। पूरा का पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़े होकर तालियों से गूंजता रहा। उन शब्दों ने दिलों की सारी दूरियां मिटा दी और भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। जब विवेकानंद भारत लौटे तो वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक नायक थे। एक ऐसी आवाज बन चुके थे जिनके पास अपने सोए हुए देश को जगाने का एक शक्तिशाली मिशन था। उन्होंने भारत की युवाओं को ललकारा, एक मंत्र दिया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आत्मविश्वास और हिम्मत का एक तूफान था। और सिर्फ बातें नहीं, अपने सेवा के दर्शन को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका सीधा लक्ष्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के जरिए समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद करना। उनके दर्शन का सार बहुत ही सीधा और शक्तिशाली था। ताकत ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। और ये ताकत शरीर की नहीं बल्कि आत्मबल की, आत्मविश्वास की थी। तो सवाल ये उठता है कि विवेकानंद अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? क्यों उनका संदेश आज भी 100 साल से ज्यादा के बाद भी इतना ताजा और जरूरी लगता है? यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन इतने कम समय में वे विचारों की एक ऐसी ज्वाला जला गए जो आज भी पूरी मानवता को रास्ता दिखा रही हैं।
और आखिर में उनकी यात्रा वहीं आकर पूरी हुई जहां से शुरू हुई थी। उनके पहले सवाल का अंतिम जवाब मिल चुका था। अगर ईश्वर को खोजना है तो इंसान की सेवा करो, क्योंकि हर इंसान एक चलता फिरता मंदिर है। तो विवेकानंद की ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, तो किसी के भी जीवन में सेवा